हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनिता शर्मा संस्कृत में 9th क्लास को चैप्टर नंबर 5 स्वर्ण काकः के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, जिसमें हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। आज उसके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत लिखत। एक पदेन यानी एक पद में उत्तर देना है। माता काम आदिशत। माता माता काम यानी क्या, आदिशत यानी आदेश देती, किस काम यानी किसको, आदिशत आदेश देती है। माता किसको आदेश देती है, तो किसको दिया था, अपनी पुत्री को, तो पुत्री। स्वर्ण काकः कान ए खादत। स्वर्ण का कोवा यानी सोने का कोवा, कान यानी क्या, ए खादत यानी खा जाता है, तंडुलान यानी चावलों को। प्रसादः कीदृशः वर्तते। भवन या महल कैसा था, स्वर्णमय है यानी सोने से बना हुआ। गृहम् आगत्य तयाः का समुद्र घाटिता। गृहम् आगत्य घर आकर, तया उसने, का समुद्र घाटित, का यानी किसको, समुद्र घाटित यानी खोला। घर आकर उसने क्या खोला, मंजूसाम यानी पेटी को या संदूक को। तो कोए ने जो उसको संदूक दिया था उसको खोला था। लोभा विष्टा बालिका की दृषि मंजूसा नयति। लोभ की लोभ में घिरी हुई या लोभी बालिका ने कैसी संदूक ली या कैसी संदूक लेकर आई। बृहत माम यानी बड़ी, सबसे बड़ी। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धनायाः यानी निर्धन औरत, बूढ़ी औरत की पुत्री कैसी थी। निर्धनायाः गरीब, वृद्धायाः बूढ़ी औरत की, दुहिता पुत्री विनम्र और मनोहर यानी सुंदर थी। बालिकयाः पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टमासीत्। बालिकयाः बालिका के द्वारा पहले, कीदृशः कैसा, काकः कौवा, न दृष्टम आसीत् नहीं देखा गया था, यानी उस बालिका के द्वारा पहले ऐसा कौवा, कैसा कौवा नहीं देखा गया था। तो कैसा कौवा नहीं देखा गया था, बालिकयाः पूर्वम बालिका के द्वारा पहले, स्वर्ण पक्षयोः सोने के पंखों वाला, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा, स्वर्ण काकः स्वर्ण यानी सोने का कौवा, न दृष्टम नहीं देखा गया था। तो उस बालिका के द्वारा पहले सोने के पंखों वाला, सोने की चोंच वाला और सोने का कौवा नहीं देखा गया था। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्। बूढ़ी निर्धनायाः दुहिता गरीब पुत्री ने मंजूषा में कानी पश्चात क्या देखा, गरीब पुत्री ने संदूक में क्या देखा था। निर्धनायाः दुहिता यानी गरीब पुत्री ने मंजूषा में महारहाणि हीरकाणि अपश्यत, वह अत्यधिक हीरे देखे थे। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाताः। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रसादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका वृक्ष के ऊपर सोने से बना हुआ महल देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। घमंडी बालिका कैसी सीढ़ियाँ मांगती है और कैसी प्राप्त करती है। यानी जब वो घमंडी बालिका जाती है तो वो क्या करती है, सोने की सीढ़ी मांगती है, लेकिन कौवा उसको क्या देता है, तांबे की सीढ़ियाँ देता है। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत। घमंडी बालिका सोने की सीढ़ियाँ मांगती है। ताम्रमयम च प्राप्नोति, लेकिन कौवा क्या करता है, ताम्रमयम लेकिन तांबे की ही प्राप्त करती है, यानी कौवा उसको तांबे की ही देता है।
अधोलिखित शब्दानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। इसी अधोलिखित यानी नीचे जो विलोम शब्द दिए गए हैं उनको पाठ से चुनकर लिखना है। पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा पूर्वम। हसीतुम यानी हंसना, तो उसका हो जाएगा रोदितुम यानी रोना। अधय, अधय का मतलब होता है नीचे, उसका विलोम शब्द हो जाएगा ऊपरी यानी ऊपर। श्वेत है यानी सफ़ेद होता है। कृष्ण है यानी काला। सूर्यास्त है यानी सूर्यास्त होना, उसका विलोम शब्द हो जाएगा सूर्योदय। फिर होता है सुप्त है, सुप्त है यानी सोना। प्रबुद्ध है यानी जागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि कुरुत। संधि करना है इसमें नी प्लस ए वशत, तो इसमें ई के बाद में ए आ रहा तो भिन्न स्वर आ रहा है। ई ऊ री के बाद में यदि भिन्न स्वर आता है तो ई को यह हो जाता है, तो यहाँ ऊ को वह, री को रे और री को ले हो जाता है। लेकिन यहाँ ई है, ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा और क्या बन जाएगा, न्य वसत। फिर है सूर्य प्लस उदय। ए के बाद में ऊ आ रहा है, ए या आ के बाद में ऊ आता है तो उसको ओ हो जाता है, इसे गुण संधि, तो क्या बन जाएगा सूर्योदय। फिर है वृक्ष से ऊपरी, इसमें भी गुण संधि है। ए के बाद में ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा और क्या बन जाएगा वृक्षस्यो ऊपरी। ही अकार्यत, ही अकार्यत, इसमें ई के बाद में भिन्न स्वर ए आ रहा है तो ई को यह हो जाएगा और क्या बन जाएगा हय कार्यत। फिर है च प्लस एका किनी, तो ए के बाद में यदि ए आए, ए या आ के बाद में ए आई ओ औ आता है तो ए आई को आई हो जाता है, ओ औ को औ हो जाता है। तो यहाँ ए के बाद में ए आ रहा है तो इस ए और ए को मिलकर आई हो जाएगा और क्या बन जाएगा चेका किनी। इति प्लस उक्तवा, तो ई के बाद में ऊ आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है तो ई को यह हो जाएगा गुण संधि से और क्या बन जाएगा इति युक्ता। प्रति प्लस अवर्धत, इसमें भी ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो ई को यह हो जाएगा और क्या बन जाएगा प्रत्ययवर्धत। प्र प्लस उत्तम, तो प्रोक्तम बन जाएगा। ए के बाद में ऊ आ रहा है तो गुण संधि से ओ हो जाएगा और प्रोक्तम बन जाएगा। अत्र प्लस एव, यहाँ ए के बाद में ए आ रहा है तो वृद्धि संधि से आई बन जाएगा और क्या बन जाएगा अत्रेव। तत्र प्लस उपस्थिता, ए के बाद में ऊ आ रहा है तो गुण संधि होकर ओ बन जाएगा और तत्रो उपस्थिता बन जाएगा। यथा प्लस इच्छम, यहाँ भी गुण संधि हो जाएगी और क्या हो जाएगा या आ के बाद में ई आ रहा है तो दोनों मिलकर ए बन जाएंगे और यथे इच्छम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु, यानी इसमें मोट जो गहरे अक्षरों में दिए गए हैं शब्द उनसे प्रश्न निर्माण करना है। लेकिन यहाँ हम गहरे शब्दों में कर नहीं सकते इसलिए अंडरलाइन की है मैंने, तो जिसमें अंडरलाइन की गई है उससे आपको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी जगह पे क्वेश्चन का किम ये लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गाँव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो कौन रहती थी, तो इसके लिए आ जाएगा कौन के लिए का। ग्रामे का अवसत, गाँव में कौन रहती थी। स्वर्ण काक है निवार्यति बालिका प्रार्थयति, सोने के कौवे को रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है, तो किसको, तो आ जाएगा कम निवार्यति बालिका प्रार्थयति। सूर्योदयात पूर्वम एव बालिका तत्रो उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित होता है, तो कस्मात यानी कब, तो कस्मात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता। फिर है बालिका निर्धन मातु है दुहिता आसित, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी, बालिका कश्याहा, तो निर्धन मातु की जगह पे आ जाएगा कश्याहा बालिका दुहिता आसित। लुब्धाः वृद्धाः स्वर्ण काकस्य रहस्य में अभिज्ञातवती, लोभी बूढ़ी औरत ने सोने के कोए का रहस्य जान लिया था, तो किसने जान लिया था, किसका रहस्य जान लिया था, स्वर्ण काकस्य, तो आ जाएगा लुब्धाः वृद्धाः कस्य रहस्य अभिज्ञातवती। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए।
क्वेश्चन बनाने थे इसमें। अब आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर, आपको पहला क्वेश्चन इसमें एक पद उत्तर देना, फिर इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, फिर इसमें विलोम शब्द लिखने हैं, फिर इसमें संधि विच्छेद दिया हुआ उसकी संधि करनी है, फिर ये प्रश्न निर्माण करने। ये सारे आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और लर्न भी करने हैं। थैंक यू।